हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 9th मैथ्स का टॉपिक एक्सपोनेंट्स एंड पावर। सो स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर में अभी तक हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि बेसिक रूल्स के ऊपर थे। सो आज की क्लास में भी हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको 3 फ्रैक्शन दिए हुए हैं और तीनों के ऊपर अलग अलग पावर्स है। सो आइए देखते हैं कि क्या इसको सीधा मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकालना है या कुछ एडजस्टमेंट भी हो सकती है। सो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप पहले ये देखिए कि क्या एक जैसे नंबर्स भी दिए हुए हैं या सारे अलग अलग नंबर हैं। मतलब आप यहाँ देखिए 2 है यहाँ पर और यहाँ पर भी 2 है। उसी तरह 11 यहाँ पर है, 11 यहाँ पर भी है और 3 भी सेम नंबर्स है। तो इसका मतलब एक जैसे नंबर्स दिए हुए हैं आपको। सो अब आपको क्या करना है, इन्हीं नंबर्स का ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाते समय इतना याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो ऊपर वाला नंबर है वो ऊपर ही रहेगा और नीचे वाले जो नंबर है मतलब डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर ही रहेंगे। क्लियर है? उससे भी पहले एक स्टेप और लेना है जिसमें आपको ये जो ब्रैकेट के ऊपर पावर दे रखी है, ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, दोनों की जो पावर है वो 4 है। तो ऐसे में जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो इसकी भी पावर 4 हो जाएगी और इसकी भी पावर 4 हो जाएगी। मतलब 2 रेज टू पावर 4 लिखना है और 11 रेज टू पावर 4 भी लिखना है। अब ये कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर्स को अलग अलग लिखना है। जैसे कि 2 की पावर 4, ठीक है, इस तरह से आप लिख दीजिए, ब्रैकेट लगाने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। अपॉन में 11 की पावर 4, ठीक है। लेकिन इतना याद रखिएगा, नंबर्स और पावर अलग अलग दिखनी चाहिए। कहीं आप पावर को ज़्यादा बड़ा ना बना दें, इससे क्या होगा कि आप आगे जाके खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और पावर को थोड़ा सा ऊपर लिखें। मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 11 की पावर 2 अपॉन में 3 की पावर 2। देखिए इस तरह से आप लिख सकते हैं। जब ब्रैकेट में ऐसे फ्रैक्शन के ऊपर पावर लगी है तो इसका मतलब वो अलग अलग भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या लिख दूँ स्टूडेंट्स, 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3। तो सबसे पहला स्टेप तो आपको यही करना है ऐसे क्वेश्चन में। उसके बाद आप ग्रुप बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ग्रुप्स कैसे बनेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये वाला 2 और ये वाला 2, इसको मैं साथ में लिख लेता हूँ, ठीक है। कैसे लिखूंगा, देखिए ये 2 की पावर 4 ये तो ऊपर ही था ना, ऊपर वाला नंबर ऊपर ही रहेगा और नीचे वाला जो नंबर है वो नीचे ही रहेगा। तो इसका मतलब है अपॉन में मैं 2 की पावर 3 लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरह से करना है आपको। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब ये 11 वाला जो नंबर है ये भी लिखेंगे हम, लेकिन 11 के नीचे। चलिए पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। अब ये जो 11 वाला नंबर है, 11 के ऊपर 2 पावर लगी हुई है, इसके नीचे मैं 11 की पावर 4 लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई बाय, अब 3 वाले जो नंबर्स बचे हुए हैं, 3 की पावर 3 है यहाँ पे और यहाँ पे 3 की पावर 2। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं वही लिखने हैं। तो देखिए कौन से फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं, देखिए हमने पढ़ा है कि a की पावर अगर m है और डिवाइडेड बाय a की पावर अगर n है तो दोनों की पावर जो है वो माइनस हो जाती है ना, यही पढ़ा है ना। तो ये सारे फॉर्मूले में, सारे फ्रैक्शंस में यही तो लग रहा है। आप देख सकते हैं बेस सेम है, इनका भी बेस सेम है, पावर अलग अलग है और डिवाइड भी है। तो यहाँ पर भी तो डिवाइड लगा हुआ है ना दोनों में। तो आपको क्या करना है, अब इस तरह से लिखना है। देखिए आपको इस तरह से लिखना है क्योंकि इस तरह से तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले बेस लिखूं जो कि 2 है और पावर्स को माइनस करना है, 4 माइनस 3। क्लियर? मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम करना है स्टूडेंट्स, 11 लिखना है और ये वाली पावर जो ऊपर वाली है वो पहले लिखनी होती है, हमेशा याद रखना। 2 माइनस 4। आगे बढ़ेंगे। अब 3 के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, 3 लिख दिया, उसके बाद पावर जो है वो माइनस कर देनी है, 3 माइनस 2, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमने तीनों में लगा दिया है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर 2 की पावर देखिए 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 मतलब 1 हो गया। मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर क्या हो गई, 2 माइनस 4। अब देखिए इसमें माइनस वाला नंबर बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे -2 लगाऊंगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, 3 माइनस 2 क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है, ठीक है। अब देखिए 1 पावर पे तो ज़्यादा ध्यान देना नहीं होता हमको क्योंकि पावर 1 है तो इसका मतलब वही नंबर आपको उठा के लिख देना है। लेकिन इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था जब भी माइनस में पावर हो तो माइनस का साइन हटाने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना होता है, 1 अपॉन में करना होता है ना।
और इसके ऊपर 2 अभी लगा ही हुआ है, क्योंकि माइनस का साइन हटाया है, अभी 2 नहीं हटाया हमने, तो 1/11 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ तो 3 ही आ जाएगा। अब ऊपर वाले जितने नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो ऊपर तो 6 आ गया सबको मल्टीप्लाई करके। नीचे क्या आ गया, 11 मल्टीप्लाई बाय 11। तो स्टूडेंट्स 11 को 2 बार लिखेंगे, सो अल्टीमेट हमारा आंसर जो कि फाइनल आंसर होगा वो होगा 6/121। क्लियर है, बड़ा ही सिंपल तरीके से हमने किया है इसको। तो ऐसे ही आपको पावर्स पे नज़र रखनी है और ग्रुप्स बनाने हैं। चलिए क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 1 तो है अकेला, इसके साथ का कोई है नहीं, लेकिन 2 के साथ का है और 3 के साथ का है। 5 के साथ भी कोई नहीं है। देखते हैं क्या क्या होगा यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले इनको अकेला लिख देता हूँ। देखिए 1 की पावर 5 हो गई अपॉन 2। क्लियर। और उसके बाद क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाई बाय, अच्छा 2 की पावर भी 5 लिखना मत भूलिएगा, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा, देखिए स्टूडेंट्स -2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। अब ये ब्रैकेट इसलिए ज़रूरी था क्योंकि माइनस का साइन भी था यहाँ पे, इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1 अपॉन 5 की पावर -1। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब ग्रुप्स बना लेते हैं पहले। तो मुझे ग्रुप में क्या नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है और यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है, ठीक है। तो इनको भी आप कोशिश करके अलग ही रखिएगा, ठीक है। आप एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए जब भी नंबर में माइनस का साइन होता है ना, तो आप इसके पावर के हिसाब से देखिए कितनी पावर लगी हुई है, 4। तो मतलब माइनस भी 4 बार होगा। अब 4 बार माइनस जो होता है ना, मल्टीप्लाई होके सारे कट जाते हैं। अगर 2 बार होता है तो कट जाते हैं, 4 बार होता है, 6 बार होता है, 8 बार होता है, तो ये माइनस के साइन कट जाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप इसको इससे अलग समझ कर भी कर सकते हैं। मतलब ये मत समझिए कि ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग समझ के फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, ये माइनस का साइन हटा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि इसकी पावर 4 लगी हुई है, तो 4 बार माइनस है ना, एक दूसरे को काट लेते हैं। तो 2 माइनस एक दूसरे को काट देंगे और फिर अगले 2 माइनस एक दूसरे को काट लेंगे। चलिए तो यहाँ पे तो 1 की पावर कुछ भी लिखो तो 1 ही होता है, ठीक है। तो इसको तो मैं छेड़ नहीं रहा। मल्टीप्लाई बाय, अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे 1 का साथी कोई नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और किसका साथी नहीं है, 5 का भी कोई नहीं है, तो यहाँ पे मैं 5 की पावर -1 लिख दूँ, 1 के नीचे ही लिख दूँ इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या करना है मुझे, 2 की पावर 4 दी हुई थी और 2 की पावर 5। आई होप अब आपको क्लियर हो गया कि माइनस का साइन मैंने क्यों हटाया यहाँ से। मल्टीप्लाई बाय, पावर पे माइनस का साइन जब है तो इसका मतलब है, चलिए इसको तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ अभी फ़िलहाल, ये ऊपर ही था ना, तो ऊपर ही लिखा है मैंने, और 3 नीचे था, उसको 3 की पावर 4 नीचे ही लिखा है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। मैंने यहाँ पर भी जो ऊपर नंबर था उसको ऊपर लिखा है और नीचे वाले नंबर को नीचे ही लिखा है। अब हम फॉर्मूले लगाते हैं, देखिए 1/5 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 की पावर 4 -5 हो गया, वही वाला बिल्कुल ऊपर वाला जो हमने किया था ना। बेस सेम है, पावर अलग है, और तो डिवाइड में माइनस हो जाती है पावर, तो यहाँ पर भी मैंने पावर्स को माइनस किया है। मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या होगा, दोनों पावर माइनस हो जाएंगी, तो -1 -4 इस तरह से लिखना, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। तो यहाँ पर अब हम सीधा आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। 5 की पावर -1 है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको कहा था ना, जिसकी भी पावर -1 होती है तो आपको क्या करना होता है, माइनस हटाने के लिए उसको पलटना होता है। तो इसका मतलब 5 तो ऊपर आ गया और इसकी पावर 1 थी तो वो भी हट गई है। मल्टीप्लाई बाय, यहाँ क्या हो गया, 2 की पावर -1 हो गई, ये देखिए 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर तो -5 हो गई है यहाँ पे। इन दोनों माइनस माइनस को जब आप करेंगे तो -5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स एक स्टेप और बचा है, हमारा आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय, इसका माइनस हटाने के लिए क्या करूँगा, 1/2, इसका माइनस हटाने के लिए क्या करूँगा, 1/3 की पावर 5, ठीक है। अच्छा 5 तो ऊपर आ गया, नीचे क्या क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5। अब 3 की पावर 5 का मतलब है 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81
और 81 3 ज़ा 243, तो इसका मतलब यहाँ पे 243 आ गया। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 3 की पावर 5 जो होता है वो 243 होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 6, 8 और 4, तो इसका मतलब 5/486 इसका करेक्ट आंसर है। कोई भी माइनस का साइन कहीं भी नहीं आएगा, यही आपका आंसर है। एक फ़र्क और समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए नंबर में माइनस लगा हुआ था और यहाँ पे पावर में माइनस लगा होता है, तो इसमें मत कंफ्यूज कर जाना। पावर वाला जो माइनस है वो रेसिप्रोकल मतलब पलट के सॉल्व हो जाता है, लेकिन नंबर वाला माइनस आपको ये देखना है कि इसके ऊपर पावर कितनी लगी है, उसके हिसाब से हटाना है। अगर यहाँ पे 2 पावर लगी होती तो माइनस से माइनस कट जाता, अगर 4 पावर लगी हुई है तो इसका मतलब माइनस के निशान 4 बार हैं तो वो कट जाएंगे। तो इस तरह से अच्छे से आपको करना है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से क्लियर है आज के क्वेश्चंस। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में।